हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है ठीक होंगे। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हम लोग का सेशन है समांतर श्रेणी। चलिए, तो समांतर श्रेणी को ही क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोसेसिंग। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एपी। शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एपी। ठीक है ना? क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम समांतर श्रेणी यानी कि एपी होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा क्या बोलता है? संख्याओं के अनुक्रम को ही समांतर श्रेणी कहा जाता है। किसी भी संख्या को एक अनुक्रम में यानी एक लाइन में सजा दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और उसी को नहीं, जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या हो? बराबर हो। यानी कि वो तभी एपी कहा जाएगा जिसके बीच का अंतर क्या हो? हमेशा बराबर हो। चलिए समझते हैं आगे। तो ध्यान दीजिए, इसको समझने के पहले सबसे पहले हम एक समांतर श्रेणी लिखते हैं। मान लीजिए कोई लिखा गया है जैसे 1, 5, 9, 13, 17, 21। देखिए, ये हो गया हम लोग का समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी तब कहा जाएगा जब इनके बीच का अंतर हमेशा क्या हो? बराबर। तो चलिए, तो इनके बीच का अंतर मतलब अंतर निकालते हैं। तो 1 और 5 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 4। 5 और 9 के बीच का अंतर 4। 9 और 13 के बीच का अंतर 4। 13 और 17 के बीच का अंतर 4। यानी सभी के बीच का अंतर क्या रहा है? 4। यानी सभी का बीच का अंतर अगर 4 है तभी हम उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। यानी तभी ये क्या कहलाएगा? एक एपी कहलाएगा। चलिए, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, कोई भी अगर हम एपी लिखते हैं, मान लीजिए हम एपी लिख दिए 1, 3, 5, 7, 9, 13। चलिए, जब हम एपी लिख दिए तो हमेशा याद रखिएगा, एपी के पहले वाले पद को क्या बोलते हैं? ए। एपी के पहले वाले पद को क्या बोलते हैं? ए। ठीक है ना? और दूसरे वाले पद को क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए, एपी के पहले वाले पद को ए कहते हैं और साथ में इसको T1 भी बोलते हैं। T1। उसी तरह एपी के दूसरे पद को क्या बोलेंगे हम? T2। उसी तरह एपी के तीसरे पद को हम क्या कहेंगे? T3। उसी तरह आगे एपी के चौथे पद को हम क्या बोलते हैं? T4। और इसी तरह ये बढ़ते चला जाता है। ठीक है ना? और जो अंतिम पद होता है, कौन सा पद? अंतिम पद जिसको हमें नहीं मालूम है उसको हम लोग बोलते हैं Tn। ठीक है ना? जो पद हम लोग को नहीं मालूम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Tn, यानी कि अंतिम पद। तो याद रखिएगा हमेशा, एपी के पहले पद को क्या बोलते हैं? ए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी एपी में प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। और दूसरा बात, किसी भी दो पदों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? सर्वांतर। तो ध्यान दीजिए, एपी में ये सब पद है ना, अगर ये एपी के दो पदों के अंतर को, यानी कि किसी भी दो पद का आप अंतर ले लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांतर बोलेंगे। और सर्वांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डी। सर्वांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डी। और हमेशा याद रखिएगा, एपी में बीच का अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि डी हमेशा क्या रहेगा? बराबर। नहीं हो रहा है तो चलिए निकाल देते हैं। और याद रखिएगा हमेशा, डी बराबर फार्मूला भी होता है। डी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। या अगला डी बराबर फार्मूला हो जाएगा T3 माइनस T2। या अगला डी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? T4 माइनस T3। हमेशा याद रखिएगा, डी बराबर दो पदों का अंतर। सर्वांतर किसे कहते हैं? दो पदों के बीच के अंतर को हमेशा क्या कहेंगे हम? सर्वांतर। तो सर्वांतर यहाँ से कहीं से भी निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं कि T2 और T1 से ही निकाला जाए, हम इधर से भी सर्वांतर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? निम्न, अच्छा चलिए सवाल बनाते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है? निम्न सवाल को हल करें जिनका एनवा पद दिया हुआ है और प्रत्येक क्या निकालना है? प्रथम 3 पद निकालना है। यानी प्रथम 3 पद यानी क्या निकालना है? T1, T2 और T3, ये निकालना है। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? Tn बराबर दिया हुआ है। अब Tn बराबर दिया हुआ है मतलब हम लोग को पद मालूम नहीं है, हो सकता है कोई अंतिम पद हो। तो चलिए सबसे पहले हम इससे 1 निकाल लेते हैं। तो T1, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? T1। 1 का मतलब जहाँ जहाँ n हो वहाँ क्या बैठा देंगे? 1। इसी तरह T2, यानी
जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या बैठा देंगे 2। तो चलिए T1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 में से गुना करेंगे 3 प्लस 8 बराबर 4। ये क्या हो गया हम लोग का T1। उसी तरह जब T2 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n हो वहाँ वहाँ 2 बैठा देंगे, ठीक है ना। तो आराम से 3 का 3 इंटू n के जगह क्या बैठा दिए 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 8 बराबर 7। ये हो गया हम लोग का T2। उसी तरह अब निकालते हैं T3। तो 3 तो आराम से 3 का 3 और n के जगह पे क्या बैठा देंगे 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 बराबर 10। तो ये हो गया हम लोग का T1, ये हो गया हम लोग का T2 और ये हो गया हम लोग का T3, ठीक है ना। उसी तरह चलिए इसको भी निकालते हैं। क्या निकालेंगे T1 T2 और T3। तो क्या बोला जा रहा है जहाँ जहाँ n हो वहाँ वहाँ क्या बैठा देंगे 1 2 3। Tn के माध्यम से हम AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर T1 दिया हुआ है ना तो इस AP का कोई भी पद अगर हम कहेंगे T50, जी हाँ क्यों नहीं, केवल n के जगह पे क्या बैठा दीजिए 50, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए n के जगह पे पहले T1, तो 2 का 2 और n का पावर में है तो 1 बराबर 2 बन गया। उसी तरह T2 बराबर 2 पे पावर 2 बराबर कितना 4। उसी तरह T3 तो 2 और n का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3, ठीक है ना। चलिए अब अगला बनाते हैं ये वाला T1 T2 और T3। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले T1 तो n के जगह पे क्या बैठा देंगे 1 बैठा दीजिए, 1 इंटू 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 गुना 3 बराबर में 3। अब इस यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4 बराबर में 6। उसी तरह 3 इंटू 3 प्लस 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 5 बराबर में 15। ये हो गया AP का T1, ये T2 और ये T3, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर वही बोल रहा है AP का 4 पद टू लिखें। AP का 4 पद टू लिखना है जिसमें A दिया हुआ है और D दिया हुआ है। तो हम लोग को मालूम है A बराबर क्या होता है T1, A को ही क्या बोलते हैं T1, और D को क्या बोलते हैं सारवांतर, मालूम है ना आप लोग को, D को ही क्या बोलते हैं सारवांतर। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को सीखना है, वो क्या चीज़ है। मान लीजिए कोई भी हम AP लिखते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, तो इसको तो हम बोलते हैं A, इसको हम क्या बोलते हैं A, यानी कि T1। दोनों बोलते हैं, A भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं T2 और इसको T3। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन सभी के बीच में जो कॉमन है वो क्या है D। इन सभी के बीच में जो कॉमन है वो क्या है D, यानी इन सभी के बीच में D हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है, D हमेशा बराबर रहता है। तो ध्यान दीजिए अगर हम इसका D निकालें तो D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 में से 8 गया 2, उसी तरह 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5 गया 2, यानी D तो हमेशा बराबर आएगा 2। तो ध्यान दीजिए अगर हम A में क्या जोड़ दें D को जोड़ दें, A में केवल D जोड़ दें तो A कितना दिया हुआ है, A यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस और D हम लोग का कितना आया है 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 3, और 3 का मान किसका है T2 का मान है, 3 का मान क्या है T2, तो T2 का मान आ गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे A में क्या जोड़ दें एक और D जोड़ देते हैं, देखिए A में अगर हम D जोड़ दिए तो आ गया T2 का मान, अगर इसी तरह एक और D जोड़ दें यानी कि A प्लस 2D तो मान कितना आ जाएगा A का मान 1 प्लस 2 और D का मान भी 2, यानी 2 दूना 4 और 1 5। यह कौन सा मान आ गया T3 का मान। तो यहाँ से एक और फार्मूला बन जाता है कि अगर हमें A और D दिया हो और कोई भी पद निकालने के लिए बोले, कौन सा पद, मान लीजिए अगर बोलेगा 5 पद निकालने के लिए, तो आराम से इसको हम लिखेंगे A प्लस और 5 में से 8 कम कर दीजिए 4D, ये हो गया
और इस पे जब हम निकालेंगे तो किसका मान आ जाएगा T5 का। अगर A और D दिया हो तो इस फॉर्मूले से आराम से निकाला जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए T10 दिया हो तो इसका क्या हो जाएगा A प्लस 10 में से कम 9D, ठीक है ना। उसी तरह अगर T8 निकालना हो तो A प्लस 7D बन जाएगा। जब A और D दिया हो तो कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो आराम से इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग उतार लीजिए, और उतारना है तो उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए। तो अब ध्यान दीजिए, प्रथम 4 पद निकालना है, मतलब कौन कौन, T1, T2, T3 और T4। तो चलिए सबसे पहले T1 यानी A को ही बोलते हैं, तो T1 बराबर 1। T2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D, यानी कि A का मान कितना है 1 प्लस 1 बराबर 2। ये हो गया हमारा T2। चलिए अब आते हैं T3। क्या लिखेंगे A प्लस 3 में से गया 2D बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3, ठीक है ना। चलिए इसी तरह T4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D यानी कि 1 प्लस 3 इंटू 1 यानी आंसर कितना हो जाएगा 4। ये बन गया हम लोग का पहला सवाल। अब चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल फिर उसी तरह T1, T2, T3 और T4। चलिए बनाइएगा। क्या हो जाएगा T1 A को ही क्या बोलते हैं T1, तो ये हो गया 3। T2 क्या हो जाएगा A प्लस D बराबर T2। तो क्या हम लिख देंगे इसको आराम से, A का मान 3, A का मान 3 प्लस D का मान 0 यानी कितना 3। उसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 0 बराबर वही 3 आ जाएगा, क्योंकि होते 0 हो जाएगा। T4 का भी मान 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये लोग आप लोग अपने से बनाइए। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, AP का प्रथम पद तथा सर्वांतर निकालें। अच्छा, AP का प्रथम पद तथा सर्वांतर निकालें, ये तो बहुत ईजी है। AP का प्रथम पद किसको बोलते हैं, ये रहा AP का प्रथम पद यानी कि A बराबर 6 या T1 बराबर 6, यह निकल गया प्रथम पद। और सर्वांतर यानी बोल रहा है D निकालने के लिए। D मतलब सर्वांतर, किसी भी दो पदों का अंतर, कोई भी इसमें दो पद ले लीजिए। चलिए हम आराम से लिखते हैं T2 माइनस T1, थोड़ा डिटेल में। T2 3 माइनस 6 बराबर -3, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। इसमें A बराबर कितना हो जाएगा -5 और D बराबर T2 माइनस T1 यानी -1 -5। तो आराम से इसको बना लीजिएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 और -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 आंसर। तो ये हो गया A का मान, ये हो गया D का मान, और ये लोड आप अपने से बना लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, जांच करें कि यह AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है, इसकी जांच के लिए हम लोग सिंपल देखते हैं D। अगर D बराबर आया मतलब वो AP में है, अगर D बराबर नहीं हुआ मतलब AP में नहीं है। तो जांच करने के लिए कि वह संख्या AP में है कि नहीं, उसको हम लोग यहाँ से चेक करते हैं D से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे D। तो D निकालिए, सबसे पहले D अलग अलग D निकालेंगे। पहला D क्या निकालेंगे T2 माइनस T1, दूसरा D T3 माइनस T2, अगला D T4 माइनस T3। अगर ये सभी D आपस में बराबर आते हैं मतलब वह AP में है, वरना नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। T2 का मान -1 माइनस T1 का मान 1 यानी कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना। आगे -3 माइनस T2 का मान -1, जब इसको हम बनाएंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 और -3 प्लस 1 -2। चलिए अब दे दोनों तो सेम आ गया, बच गया तीसरा, इसको निकाल दीजिए। T4 यानी -5 माइनस -3, ये भी प्लस यानी -5
प्लस 3 यानी -2। देखिए तीनों डी बराबर है ना, मतलब कि AP में है, AP में है। और या उसी तरह दूसरा चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे? डी। हमेशा क्या चेक किया जाता है? डी। अगर डी सही आ गया, सही है, चलिए T2 - T1 डायरेक्ट निकाल देते हैं। T2 - T1 यानी 4 - 2 बराबर 2। उसके बाद T3 - T2 यानी इसमें सी निकालेंगे, पहले इसमें सी है तो 8 - 4 बराबर 4। अब ये निकालिए, 16 - 8 बराबर 8। ये तीनों सेम आया? नहीं ना, मतलब AP में नहीं है। अगर AP में सब बराबर है, D बराबर है यानी AP में है, D बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। ये लोग आप चेक कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल नहीं है तो ठीक है, अगला सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में।